देगा। आप सुभान अल्लाह करें। ये फकीर जब दलील पूरी करेगा फिर आपको समझ आएगी कि मैंने इससे इस्तिदलाल क्या किया। मेरे नबी की हदीस बता रही है कि जब मैं और आप जन्नत का सवाल अल्लाह से करेंगे, दुआ अल्लाह से मांगेंगे, यहां कोई नहीं है कि स्पीकर पे मांगेंगे या अंदर घर में बैठ के मांगेंगे, मजमे में मांगेंगे या बिस्तर पे मांगेंगे, मस्जिद में मांगेंगे या काबे में मांगेंगे, बल्कि जहां भी अल्लाह से जन्नत मांगे। नबी की हदीस कह रही है कि जन्नत कहती है या अल्लाह इसे जन्नत दे दे, इसे जन्नत में दाखिल कर। तो हदीस मुस्तफा से पता चला मैंने अपने घर में रब से जन्नत मांगी, जन्नत को पता लग गया मुझे रब से कौन मांग रहा है, जन्नत को इल्म हो गया मुझे रब से कौन मांग रहा है, मेरे लिए कौन दुआ कर रहा है। तो मैंने कहा ये मानते हो कि मुस्तफा की हदीस में ये जब आ गया और मुसलमान होने के नाते मानना पड़ेगा कि जब कभी कोई जमीनों पे बैठ के चुपके से अकेले में, साथ वाले को भी नहीं पता कि इसने अल्लाह से क्या मांगा, पर आसमानों पर मौजूद जन्नत को पता लग गया। ध्यान रखिएगा, जन्नत को पता लग गया कि अब फुला शख्स ने जमीन पे बैठ के, फुला हुजरे में बैठ के, फुला मस्जिद में बैठ के, फुला महफिल में बैठ के मुझे अल्लाह से मांगा है, मेरा अल्लाह से सवाल किया है। तो मेरा इस्तिदलाल सुनिए, और मैं इधर अल्लाह से जन्नत मांगू तो जन्नत को पता लग जाता है कि मुझे कौन याद कर रहा है, और जन्नत के मालिकों को पता नहीं लगता कि कौन हमें याद कर रहा है। भैया जब बात है, ये तो मान लिया जाता है जी कि जन्नत को पता लग जाता है कि मुझे अल्लाह से किसने मांगा। हसन हुसैन को नहीं पता लगता मेरा नारा किसने लगाया, मौला अली को समझ नहीं आएगी, ये मौला अली को पता नहीं होगा कि मेरी महफिल कौन सजा रहा है। और सबसे बड़ी बात, सब नबियों के सरदार को मालूम नहीं है कि आज तिब्बी नोनारी में मेरे आशिक, मेरे गुलाम इस दीवानगी और फरजानगी के साथ मेरे जिक्र की महफिल सजा रहे हैं कि इस नफ्सा नफ्सी के दौर में भी जब किसी के लिए 10 मिनट का वक्त किसी के पास नहीं है और किसी के लिए खर्च करने के किसी के पास 100 रुपया नहीं है, ये मेरे आशिक मेरे जिक्र को बुलंद करने के लिए वक्त भी कुर्बान कर रहे हैं, दौलत भी कुर्बान कर रहे हैं। ऐ अंजुमन गदायाने दरे मुस्तफा, अल्लाह तुम्हें दरवाजे मुस्तफा तक पहुंचा दे। ये कोई मामूली बात नहीं है कि अल्लाह ने आपके नसीब में अपने हबीब, हबीब की अहले बैत और हबीब के यारों का जिक्र आपके हिस्से और नसीब में कर दिया है। तो फिर जिस कदर हमारा अकीदा सुथरा, क्योंकि यहाँ जो बैठे हैं ये दाता वली के अकीदे वाले बैठे हैं, ये ख्वाजा अजमेरी के अकीदे वाले बैठे हैं, ये गौसे आजम के अकीदे वाले बैठे हैं, ये गोलड़े के सुल्तान मेहरे अली के अकीदे वाले बैठे हैं, और ये बरेली के सुल्तान अहमद रजा खान के अकीदे वाले बैठे हैं। हमारा सलफन खलफन ये अकीदा है और मरते दम तक हर सुन्नी का अकीदा रहेगा, मेरा नबी जिंदा है। ये जिनके हाथ पक्के अपने घुटनों से चपक गए, मुझे मालूम है कि माशाल्लाह आप बड़ी दीवानगी से नीचे जमीन पर फर्श पे बैठे हैं, अल्लाह आपको नीचे ईंटों पर और मिट्टी में, अल्लाह ताला, मैं तो हैरान हो गया आपकी इस दीवानगी को देखकर। लेकिन बहरहाल अपने हाथों को जरा, घुटनों को अपने हाथों से आजाद करें और जरा माशाल्लाह आप यार हनीफ कुरैशी का खिताब सुनने आए हैं। और आपको पता है आज मुझे सैयद इशफाक शाह साहब की वसातत से ये टाइम हुआ और मुझे आज तिब्बी नोनारी की इस महफिल के बानियों ने मौजू दिया है जिक्र अली। मैं सिर्फ नबस चेक कर रहा था, अली का नाम सुन के ठरदे किन्ने ने ते बुझदे किन्ने ने। यार ये कैमरा थोड़ा सा उधर मारना, जरा मेरी आंखों में लग रही है लाइट, समझ नहीं आ रही। और माशाअल्लाह ता हद निगाह हजारों अफराद का इज्तिमा और मजमा है, वो आखिर तक हर तरफ जो है ना लोग ही लोग हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि माशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूं कि नाम अली पे मचलने वाले कौन हैं।
नारे हैदरी। और याद रखिए कुछ वंडाओं ने जिड़ियां गोलड़े वाले कीतियां, कुछ वंडाओं ने जिड़ियां किसी शहर के मौलवियां कीतियां, कुछ वंडाओं ने कि जिड़ियां किसे इमामा ने कीतियां, ते कुछ वंडाओं ने जिड़ी मेरे मुस्तफा दे यारा ने कीतियां होइयां ने, नबी दे प्यारियां ने कीतियां होइयां ने, मुस्तफा दे सहाबियां ने कीतियां होइयां ने। ते नबी दे यार फरमांदे ने मा कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना इल्ला बिबुग़्ज़िहिम अलिया। और जब हमारी मजलिसों में मुनाफिक घुस आते थे हमें समझ नहीं आती थी अपना कौन है बेगाना कौन है, तो हम जिक्र अली शुरू करते, फिर चेहरों पे देखते नामे अली सुनकर जिसकी तबीयत में बांकपन आता, चेहरा खिल उठता, समझ जाते मोमिन है। और अगर किसी शख्स का चेहरा